हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर आंशिक अवकलन अर्थात पार्शियल डिफरेंशिएशन का सेकेंड लेक्चर होने वाला है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चैप्टर के बिहाफ पे जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कराया है उसको आप लोगों ने जरूर से जरूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को मिस किया है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा, तब इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम आप लोगों को सॉल्व कराने वाले हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नहीं तो यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया है वहां पर राइट में आप देख पा रहे होंगे कि ये यूपीबीटी की तरफ से 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आइए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक बार सभी लोग फटाफट से लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स क्लास में आ सकें, लेक्चर को ज्वाइन कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको सिखाया था कि आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। उसमें डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने यह भी सीखा था कि जब एक से अधिक बार डिफरेंशिएशन होता है तो कैसे होता है। थोड़ा मैं आपको समझाता हूं। जैसे डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स वाई ना, एफ जो है एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसके लिए नोटेशन यूज किया गया था। हमने z इक्वल टू एफ एक्स वाई ऐसे डिनोट किया था। तो आपको बताया था कि जब z को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो y को कांस्टेंट समझेंगे, और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट समझेंगे। इसको हम डेल्टा z अपान डेल्टा एक्स से दिखाते थे जब एक्स रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था, और इसको हम डेल्टा जेड अपान डेल्टा वाई से दिखाते थे जब ये वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता था। अब हमें ये समझना है डियर स्टूडेंट्स कि जैसे यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा वो एफ के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन में जैसे अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई है, तो अगर हम इस एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ यूज किया जाएगा डेल्टा एफ अपान में डेल्टा एक्स। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल्टा एफ अपान डेल्टा वाई होगा। नोटेशन बदलेगा, बाकी जो प्रोसेस होगी डिफरेंशिएशन की, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस होगी वो वही होगी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब कुछ नए नोटेशंस यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, वो मैं आपको समझा दूं, देन आगे मैं कंटिन्यू करता हूं। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, सपोज करिए कि हमारे पास एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है। अगर हम y को यहाँ कांस्टेंट लेते हैं और x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको पता है कि डेल्टा f अपान डेल्टा x से इसको डिफरेंट किया जाएगा जब हम y को कांस्टेंट लेकर के चलेंगे। अब अगर मान लो इसको एक बार हम डिफरेंशिएट और करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा x डेल्टा बाई डेल्टा x आप किसका डेल्टा f अपान डेल्टा x होगा। तो इसके लिए जो नोटेशन हमारा यूज होगा डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा डेल्टा 3f हो जाएगा, 2 होगा, डेल्टा 2f हो जाएगा और डेल्टा x2 हो जाएगा। ऐसे एक बार और करेंगे तो यहाँ पर 3 लग जाएगा। ऐसा हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त इसमें कुछ नोटेशंस और भी यूज होंगे, उसको आप लोग समझिए कैसे। ये नोटेशन तो आपको समझ में आया होगा, इसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो 2 ही मिनट में जज कर लेते, अरे ये तो मुझे याद है, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आ रहा। अरे पूरा लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, समझोगे, तब आपको 100% समझ में आएगा। बात समझ रहे हो ना, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। अब देखो ध्यान से, अगेन दूसरी बात समझो। जैसे एफ एक्स वाई हमारा फंक्शन है, हमने इस f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया तो डेल्टा f अपान डेल्टा x हमें मिलेगा। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूं, इसको अगली बार ये जो आया है इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यहाँ डेल्टा f अपान डेल्टा x पहले से रहेगा। अब की बार डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ जो नोटेशन यूज होगा वो डेल्टा 2f होगा और बाद में डेल्टा y इंटू में डेल्टा x यहां पर लिख दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि पहली बार अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ था तो दोबारा y के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। अगर पहले x में हुआ है तो फिर से x या फिर से y में हो सकता है, या पहली बार y से करके फिर x में किया जा सकता है। समझ रहे हैं हमारी बात को? आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़िए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको और समझाता हूं। जैसे
अब इसी पर और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा समझिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इन चीज़ों को समझे रहोगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में। देखो डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन को समझने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आपको डिफरेंशिएशन आता हो। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस किया था और प्रीवियस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कराए थे। तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में फिर आपको अवकलन करने का, डिफरेंशिएशन करने का मेथड मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहां से जाकर के अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा बेसिक वाला तो पहले सीख लीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। तो हम आपको ये बताने वाले थे, सपोज करिए फर्स्ट टाइम हम यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये मिलेगा पहली बार। अब मान लीजिए इसी को मैं क्या करूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर f था और यहां पर y था, तो ये जब सॉल्व होगा डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा x और डेल्टा y, ऐसे लगता चला जाएगा। समझ में आ रहा? ये तो केवल तब की बात हो गई जब यहां पर ये दो ही वेरिएबल्स हैं, ये दो वेरिएबल हैं। अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स हो, जैसे हमारा f x y और z का फंक्शन है, समझ रहे हो, और हमने f का पहले क्या किया, डिफरेंशिएशन किया किसके रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा f अपॉन डेल्टा z आएगा। अब इसी का हम क्या करें, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें डेल्टा f और डेल्टा z का, तो इसको करोगे तो यहां जो नोटेशन बनेगा वो डेल्टा 2f बनेगा और ये आपका डेल्टा y इंटू डेल्टा z मिल जाएगा। अब सपोज करिए इसी को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डेल्टा बाई डेल्टा x किसका करना है आपको, डेल्टा 2f अपान में डेल्टा y इंटू में ये डेल्टा z है। अगली बार जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा 3f हो जाएगा और अपान में यहाँ डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z हो जाएगा। इस तरीके से नोटेशंस डियर स्टूडेंट जो होते हैं यूज होते हैं। और आज के इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वहां पर इन्हीं सारे नोटेशंस का यूज होना है, इसलिए मैंने इसको आपको पहले से बताना बेहतर समझा। आइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आपको बेहतरीन तरीके से इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा, हमारे साथ समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया करिए, नेक्स्ट लेक्चर में उसको सुधार करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन इसका करते हैं, सॉल्यूशन इसका हम लोग करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सिंस हमारे पास जो एफ एक्स कॉमा वाई है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, टू प्रूफ। देखिए हमें प्रूफ करना है डेल्टा 2f अपान डेल्टा x डेल्टा y इक्वल होगा डेल्टा 2f अपान डेल्टा y डेल्टा x, यह हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा f अपान डेल्टा y निकलेगा, उसके बाद उसका x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो डेल्टा 2f अपान डेल्टा x डेल्टा y आ जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसमें पहले डेल्टा f अपान डेल्टा x मतलब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा दोबारा y, इसमें पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तब x के रिस्पेक्ट में, ये इसमें पहले x पहले y होगा और आपको दिखाना है कि दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत जबरदस्त तरीके से समझा रहा हूं आप लोगों को। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे, y को कांस्टेंट लेते हैं, नहीं पहले x को कांस्टेंट लेते हैं और y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या मिलेगा डेल्टा f अपान डेल्टा y। देखो पहले y है ना इसलिए ऐसा कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा डेल्टा अपान डेल्टा y ऑफ x क्यूब और प्लस डेल्टा अपान डेल्टा y ऑफ y क्यूब और प्लस में यहाँ पे डेल्टा अपान डेल्टा y ऑफ 3ax, ये हो जाएगा आपका। आराम से सॉल्व करिए, यहां आपको मिलेगा डेल्टा f अपान डेल्टा y इज इक्वल टू, अब देखो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x हमारे लिए कांस्टेंट होगा, जब कांस्टेंट होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। प्लस में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3y स्क्वायर आप लोगों को यहां से मिल जाएगा, इसमें तो किसी प्रकार की कोई डाउट आपको नहीं होगी। और प्लस में यहां देखिए आप लोग, यहां पर 3ax बाहर आ जाएगा, 3ax और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा y का, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, चाहे तो आप यहां लिख देंगे डेल्टा अपान डेल्टा y ऑफ y, यही करेंगे हम लोग। फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा f अपान डेल्टा y जो आप लोगों को मिलेगा वो 3y स्क्वायर मिलेगा
और प्लस में 3ax मिलेगा। इतनी बातें आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब इसी को आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ था, दोबारा किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। देखिए क्या करेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा x करेंगे ऑफ डेल्टा f अपॉन डेल्टा y, यही तो करेंगे आप लोग, इज इक्वल टू यहां 3 बाहर कर लीजिए या ऐसे लिख दीजिए पूरा, डेल्टा अपॉन डेल्टा x ऑफ 3y स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा x ऑफ 3ax हमें यहां पर करना है। अब इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा 2f हो जाएगा अपॉन में डेल्टा x इंटू में डेल्टा y हो जाएगा। अब यहां देखिए ध्यान से, ये पूरा कांस्टेंट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसको कांस्टेंट समझा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहां 3a बाहर आ जाएगा, देखो प्लस में 3a बाहर आ जाएगा और डेल्टा बाई डेल्टा x हाफ x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फाइनली यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा 2f अपॉन में डेल्टा x डेल्टा y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इस तरीके से हमें जो गिवन था उसका हमने क्या सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, और उस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स कितनी आई है, 3 आई है, सॉरी 3a आई है। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। इस मींस हमें d2f अपॉन dy, d2 कहिए या डेल्टा कहिए, डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा y डेल्टा x फाइंड करना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर ला करके हम दिखा देंगे कि दोनों वैल्यू आपस में सेम आ रही है। आइए देखिए फिर से आगे की प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं, ध्यान समझिएगा। अगेन एफ एक्स वाई जो है हमारे पास वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3ax y, यही तो डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है। आइए अब की बार पहले x के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल्टा f अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा x हाफ x क्यूब प्लस डेल्टा बाई डेल्टा x हाफ y क्यूब प्लस डेल्टा बाई डेल्टा x हाफ 3ax y, इस तरीके से हो जाएगा। आराम से समझते चलिए। अब देखो क्या मिलेगा, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि इसको कांस्टेंट समझना है तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस में डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका 3ay आकर के फटाफट बढ़ जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ डेल्टा f अपॉन डेल्टा x करेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या पाएंगे, डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ 3x स्क्वायर प्लस डेल्टा बाई डेल्टा y ऑफ 3ay। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करें, सिंप्लीफाई करें। इसका नोटेशन जो होगा वो डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा y इंटू डेल्टा x मिलेगा। अब y के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ y का 1, कुल मिला के कितना बच जाएगा, 3a बच जाएगा। अब आप देख लीजिए यहाँ से, ये आप चाहे तो इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लें और इसको इक्वेशन क्या लिख लें, सेकेंड ले लें। तो यहाँ आप बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से आपको यह मिल जाएगा कि डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा x डेल्टा y इक्वल है डेल्टा 2f अपॉन डेल्टा y डेल्टा x के क्या है डियर स्टूडेंट्स, इक्वल है। ये चीज आपको जो प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से बार बार पूछे जाते रहते हैं। आप फटाफट से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। देन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आज के इस लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। खूब ध्यान से समझिएगा और इस तरह के जो एग्जाम्पल्स आप लोगों की बुक में डियर स्टूडेंट्स दिए गए होंगे उनको आप लोग सॉल्व करिएगा। देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आया या नहीं आया। ठीक है, आराम से समझिए, मस्त तरीके से सब कुछ समझा दूंगा, किसी प्रकार का कोई डाउट होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं ये डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, if u is equal to e to the power x y z then prove that क्या करिए, प्रूफ करना है आपको। क्या प्रूफ करना है भाई, डेल्टा 3u
अपान में डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स वाई जेड। ये है हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस दिखाता हूं कि आप लोगों से अभी तक ये कितनी बार पूछा जा चुका है, जान लीजिए आप लोग। यूपी बीटी की तरफ से 2000 में, उसके बाद 2003 में, फिर 2006 में, फिर 2018 में, इतनी बार ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछा जा चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है। आइए समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बेहतरीन तरीके से हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और मेरे साथ सॉल्व करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी है, मैं कई सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा, बस आप लोग लगातार बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को समझिएगा और नोट करते चलिएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में आप देख लो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, फिर लिख लो टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना हो तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, हम लिखते हैं टू प्रूव डी डेल्टा 3u अपान डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इक्वल होगा, कितना होगा भैया, 1 प्लस 3xyz प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से मिटा देता हूँ, इतना लिखा रहने देता हूँ, इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड। ये डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूफ करना है। अब आप समझो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये u है, देखो इसका डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स किया गया है। पहली बार z के रिस्पेक्ट में किया गया है, x और y को कांस्टेंट लिया जाएगा। दोबारा डियर स्टूडेंट्स y के रिस्पेक्ट में किया जाएगा, x और z को कांस्टेंट लिया जाएगा। दोबारा x के रिस्पेक्ट में किया जाएगा और y और z को कांस्टेंट समझा जाएगा और इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। बस इसी बात को ध्यान रखते हुए इसका बार बार डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट आसानी से मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। आप कहोगे सिंस u इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स वाई जेड, यहां पर पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो डेल्टा u अपान डेल्टा z आएगा इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड होगा। आराम से समझना, अब ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो यहाँ डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड लिखा जाएगा और ई की पावर एक्स वाई जेड बाहर हो जाएगा, लेकिन डेल्टा बाई डेल्टा जेड ऑफ एक्स वाई जेड का डिफरेंशिएशन फिर से किया जाएगा। अब देखो डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड जो होगा वो कितना आएगा, ई की पावर एक्स वाई जेड आएगा। अब यहाँ एक्स वाई को कांस्टेंट समझना है, जेड का डिफरेंशिएशन करना है, तो जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब इनटू में यहाँ कितना बचेगा, एक्स वाई बचेगा। अब देखो यहाँ पर इस दिए गए फंक्शन का एक बारी डिफरेंशिएशन हो गया और वह डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है डियर स्टूडेंट्स, जेड के रिस्पेक्ट में हुआ है। अब इसको आप फर्स्ट फंक्शन लीजिएगा, इसको सेकंड फंक्शन लीजिएगा और अब की बार इसको फिर डिफरेंशिएट करिएगा विद रिस्पेक्ट टू आई, तो यहां लिखा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट। इंप्लाइज दैट का साइन आप यहां भी यूज कर सकते हैं और यहां लिखेंगे डेल्टा बाई डेल्टा वाई, ठीक है, ऑफ डेल्टा यू अपान डेल्टा जेड इक्वल होगा, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। समझ आ रहा है, सॉल्व करते चलिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा 2u अपान डेल्टा वाई इंटू में डेल्टा z। अब देखो ध्यान से, यहां पर e की पावर एक्स वाई जेड बचा रहेगा। अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x को कांस्टेंट समझेंगे, y का 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर के इंटू में यहां x बचेगा केवल, समझ रहे हो, प्लस यहां एक्स वाई रहेगा ही। अब इसका डिफरेंशिएशन इंटू में e की पावर एक्स वाई जेड बचेगा और बाद में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो, बाद में एक्स वाई जेड का फिर से डिफरेंशिएशन होगा
तो यहाँ पर एक्स जेड बचेगा। सर कैसे बचेगा? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा तो एक्स जेड बचेगा और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो आप लोग, मैंने बताया कहां से आपको देखना है। आगे की बात करिएगा, यहां मिलेगा डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड आप ले लो कॉमन, यहां बचेगा x और प्लस में यहां देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर वाई जेड डियर स्टूडेंट्स यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई जेड आपको यहां पर मिल रहा है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है, एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब आइए देखिए यहां पर, इसको फिर से मैं लिख देता हूं। आपको क्या मिला है? डेल्टा यू अपान डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब इसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है डियर स्टूडेंट्स? अब की बार हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यहां पर z होना चाहिए था। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा 2u अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंस किसके रिस्पेक्ट में? x के, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और प्लस में x प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड और किसका डिफरेंशिएशन? डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ ई की पावर एक्स वाई जेड। वही प्रोसेस लगातार चलती चली जा रही है। अब इसको करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा 3u अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, मतलब ये तो हो गया। अब देखो ई की पावर कितना बचा आपके पास, थोड़ा ध्यान दे लो, ई की पावर एक्स वाई जेड बचा। अब इसको जब अंदर लेकर के जाएंगे आप तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस में यहां पर आप देखेंगे तो वाई जेड तो बचेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो उसका कितना हो जाएगा? 2x, तो फाइनली यहां बचेगा 1 प्लस 2x वाई जेड और प्लस में यहां एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी पूरी तरीके से डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं एक्स होगा। ठीक है, अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो पहले ई की पावर एक्स वाई जेड आपके पास बचेगा ही बचेगा, उसके बाद एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स खत्म होकर के यहाँ केवल कितना बचेगा? वाई जेड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, डेल्टा 3u अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड, पूरे में आप ई की पावर एक्स वाई जेड कॉमन ले सकते हैं। यहां आपके पास बचेगा 1 प्लस 2x वाई जेड और प्लस ये वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां आएगा एक्स वाई जेड प्लस इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप लोग ना? आगे बढ़िएगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहां मिल जाएगा आपको ई की पावर एक्स वाई जेड और यहां 1, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 3x वाई जेड यहां पर आपको मिल जाएगा और प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर आ जाएगा। और आई होप यही आप लोगों को प्रूफ करना था। तो फाइनली डियर स्टूडेंट्स देखिए हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है डेल्टा 3u अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई डेल्टा जेड इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3x वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन अगर हमारी पकड़ डिफरेंशिएशन पर है, पुराना डिफरेंशिएशन हमें आता है और प्रीवियस लेक्चर को अगर आप लोगों ने ध्यान से सीखा है और समझा है तो इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्लोली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा। फटाफट से इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो और भी ज्यादा जबरदस्त है। आइए देखते हैं उसको हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, आई होप अब धीरे धीरे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ में आने लगा होगा, पूरी तरीके से समझ में आने लगा होगा। अभी धीरे धीरे अब करते जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था वैसे ही पार्शियल डिफरेंशिएशन भी आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स 3 टाइम्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं इफ u इज इक्वल टू x टू दी पावर y देन सो दैट
देन सो दैट हमें शो करना है कि d3u अपान में dx2 dy मतलब डेल्टा वही डेल्टा 3u अपान डेल्टा x डेल्टा y फिर डेल्टा x आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है 1992 में, उसके बाद 2005 में, उसके बाद 2015 में। इतनी बार ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा चुका है, तो इम्पॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए सभी लोग, आइए देखते हैं हुआ क्या है। देखो डियर स्टूडेंट्स, 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। पहले y के रिस्पेक्ट में, देन x के रिस्पेक्ट में, देन अगेन x के रिस्पेक्ट में। और यहां पर जो है पहले x के रिस्पेक्ट में, फिर y, फिर x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो कहने का मतलब है कि थर्ड टाइम दोनों डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 स्टेप कॉमन करेंगे, उसके बाद थर्ड में देखेंगे कैसे क्या होने वाला है। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, एकदम समझते चलिएगा। आइए सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में आपको गिवन क्या है, गिवन हमें u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर y, फंक्शन की पावर पे फंक्शन लगा हुआ है। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब देखो इसको करने का 2 तरीका है। डायरेक्ट भी इसको आप लोग कर सकते हो। पहले हम इसको y के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डियर स्टूडेंट्स, y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या मिलेगा, डेल्टा u अपान डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा y अपान x की पावर y। अब यहां पर क्या होगा, इस y को ध्यान दो, इस y को हम लोग कांस्टेंट समझेंगे। जब y को कांस्टेंट तो x की पावर n बन गया, x की पावर क्या बन गया, n बन गया। तो यहां पे डेल्टा u अपान डेल्टा y जो है वो y सामने आ जाएगा और x की पावर y माइनस 1, ये आपको यहां से डेल्टा u अपान डेल्टा y की वैल्यू मिल जाएगी। सही है ये। अब इसको एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो डेल्टा बाई डेल्टा x ऑफ डेल्टा u अपान डेल्टा y। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, समझ रहे हो, आराम समझ चलना। और माइनस में, सॉरी प्लस में, ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके, x हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको। अब आगे बढ़िए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा डेल्टा 2u अपान डेल्टा x इंटू डेल्टा y इक्वल। अब यहां जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पर फिर से देखो, यहां पर डियर स्टूडेंट्स एक गड़बड़ी हो गई है, एक गलती हमसे यहां पर बहुत बड़ी हो गई। y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा था तो हमें x को कांस्टेंट समझना था। थोड़ा सा एक बार समझिए, यहां पर देखिए मिस्टेक हो चुकी है, इसको पहले हम सुधार करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सॉल्व करेंगे तो डेल्टा u अपान डेल्टा y करना है। तो यहां हमारे पास y को वेरिएबल x को कांस्टेंट समझेंगे तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता होगा कि a की पावर x होता है, ये कांस्टेंट a हो गया। एक डिफरेंशिएशन आपको सिखाया गया था d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x इक्वल होता है a की पावर x लॉग x के डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a की पावर x मतलब x की पावर y हो जाएगा और log x हो जाएगा जब आप इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब इसी का डिफरेंशिएशन आप फिर से किसके सापेक्ष करेंगे, x के। तो डेल्टा u अपान डेल्टा y इज इक्वल टू, अब यहां होगा फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही तो होगा डियर स्टूडेंट्स। सॉल्व करिए एकदम फटाफट से और समझते चलिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा डेल्टा 2u अपान डेल्टा x इंटू डेल्टा y इक्वल, अब log x का डिफरेंशिएशन अपान x होता है तो x की पावर y अपान x हो जाएगा और प्लस यहाँ log x होगा ही। अब यहाँ x वेरिएबल है, y कांस्टेंट, तो y इंटू इसका डिफरेंस x की पावर y माइनस 1, क्योंकि हमें इसको कांस्टेंट समझना है। अब देखो ध्यान से, दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा 2u अपान डेल्टा x इंटू डेल्टा y इक्वल मिलेगा x की पावर y माइनस 1, डिनोमिनेटर जाकर के इधर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस में y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 इंटू में कितना हो गया, log x हो गया। सॉल्व करिएगा
दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर वाई माइनस वन कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस वाई लॉग एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अभी हमने इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में केवल 2 स्टेप सॉल्व किया है, एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है। अब एक यही काम इधर के लिए करिए, उसके बाद फिर आगे की तरफ हम प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि हमें क्या कैसे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स मिल रहा है। अगेन फिर देखिए, अगेन हमें यहाँ पर u जो है वो x की पावर y गिवन है। अब यहाँ पहले हमारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो du बाई dx इज इक्वल टू, अब x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है तो y कांस्टेंट समझा जाएगा, तो y x की पावर y माइनस वन, ये फर्स्ट टाइम इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन। अगली बार y के रिस्पेक्ट में तो डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा x होगा, तो यहां पर होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में और प्लस x की पावर y माइनस वन और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में। बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे की तरफ बढ़िएगा। अब यहाँ आपको मिल जाएगा डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब इस a को हम क्या समझेंगे, कांस्टेंट समझेंगे, तो a की पावर x फिर से बन जाएगा और जब a की पावर x हो तो यहाँ आएगा y इंटू एक्स की पावर y माइनस वन हो जाएगा और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को और क्या मिलेगा, log x आपको यहाँ से मिल जाएगा, log x यहाँ से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे जब तो y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यहाँ पर केवल x की पावर y माइनस वन बचेगा, तो देखिए डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इक्वल होगा, पूरे में x की पावर y माइनस वन कॉमन ले लो तो यहाँ देखो कितना बचेगा y log x और प्लस में 1। अब आप ध्यान दे लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, देयरफॉर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। यहां से आपको क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आपको मिलेगा डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स के। अब दोनों साइड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो यहां मिलेगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा यू, है ना y, और इक्वल हो जाएगा डेल्टा बाई डेल्टा एक्स ऑफ डेल्टा टू यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान देना, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डेल्टा थ्री यू अपॉन में डेल्टा एक्स टू, ठीक है, और डेल्टा वाई मिल जाएगा, समझ रहे हो, इज इक्वल हो जाएगा हमारा डेल्टा थ्री यू अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इंटू डेल्टा एक्स के, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही डियर स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे प्रूफ करना था, तो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखा आप लोगों ने कितना जबरदस्त क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। डियर स्टूडेंट्स अभी एक क्वेश्चन केवल एक क्वेश्चन और आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर इस लेक्चर को मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। और मुझे पूरा भरोसा है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये समझ में जरूर से जरूर आ रहा होगा। अगर कंफ्यूजन होगा तो बहुत ही आसानी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उस पर जरूर से जरूर डिस्कस करूंगा, उस पर जरूर गौर करूंगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी डियर स्टूडेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कह रहे हैं इफ x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा गिवन है, देन सो दैट हमें शो करना है, आप कह सकते हैं प्रूव करना है, dx बाई डी आर ऑन थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई डी एक्स, जबकि y कांस्टेंट रहेगा।
यहाँ पे लिखा x डज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड y डज नॉट इक्वल, इससे कोई खास मतलब यहाँ पर नहीं है। अब देखो ध्यान से, आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं और कैसे प्रूफ करेंगे समझते हैं। यहाँ सिंस x इज इक्वल टू r cos थीटा दिया है, हमें डेल्टा, देखो ये सब डेल्टा है डियर स्टूडेंट्स, डी भी लिखा जा सकता है, सब जगह डेल्टा बनाइएगा आप लोग, ये डेल्टा है। तो हमें डेल्टा x बाई डेल्टा r और थीटा को कांस्टेंट रखना, इनका कहने का मतलब ये है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे डेल्टा बाई डेल्टा r मीन्स r के रिस्पेक्ट में, तो ये आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा कि cos थीटा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और डेल्टा बाई डेल्टा r ऑफ r हो जाएगा। तो डेल्टा x अपान डेल्टा r जो होगा उसकी वैल्यू हमें जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, cos थीटा मिलेगी। इसको हम चाहें तो डेल्टा x बाई डेल्टा r ऑन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके छोड़ दीजिए। ये क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, हमारे फर्स्ट रिजल्ट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब r को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो r में और x में कोई रिलेशन डायरेक्ट दिया नहीं गया है और थीटा प्रॉब्लम कर, इसलिए थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक काम करो, इसको थर्ड इक्वेशन मानो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, और यहाँ इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके और इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आराम से समझिए। अब यहाँ दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में डियर स्टूडेंट्स बचेगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसी को हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक्स के, तो यहाँ आएगा 2r और डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स यहाँ पर आ जाएगा। एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कितना आएगा, 2x आएगा, और प्लस में इसका डिफरेंशिएशन 0 क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट समझेंगे। अब क्या मिलेगा यहाँ पे 2r डेल्टा r बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2x। 2 से 2 हमारा हो गया कैंसिल। फाइनली यहाँ से मिला डेल्टा r अपान डेल्टा x इज इक्वल टू x अपान r। अब यहाँ से देख लीजिए सभी लोग, x अपान r की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, cos थीटा आएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल हो सकता है एंड द कांस्टेंट y पर cos थीटा हो सकता है। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। कैसे हो सकता है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। तो अब देखो यहां से क्या मिला, फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन से, थर्ड और फोर्थ से। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी आर ऑन थीटा इक्वल हो जाएगा dr बाई dx ऑन y के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और यही यहाँ पर हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जितने प्रकार के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने टच करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके लिए आप लोगों को अपने टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उस पर थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। उसके अतिरिक्त अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसके साथ जरूर से जरूर डील करूंगा, उसके साथ जरूर से जरूर डिस्कस करूंगा। आई होप आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो सारी की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अभी इस चैप्टर के बिहाफ पर 2 से 3 लेक्चर मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 5 लेक्चर्स मिलेंगे। 5 में से आज ये सेकंड लेक्चर था, ठीक है। 3 लेक्चर अभी आप लोगों को मैं और प्रोवाइड कराऊंगा, उसके बाद फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, सारी चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। और अगर डियर स्टूडेंट्स सही में आपको लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर शेयर करिए, जिससे ज़्यादा स्टूडेंट्स इस लेक्चर का फायदा उठा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।